हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन जो होता है कांस्टेंट फोर्स में कैसे होगा, यानी वर्क का सही डिफिनेशन, साइंटिफिक डिफिनेशन आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाउ इज द वर्क डिफाइंड इन साइंस। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस वी शैल फर्स्ट कंसिडर द केस व्हेन द फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट। यानी सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या कंसिडर कर रहे हैं, देखिए कि जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट में और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, ऐसा एक सिचुएशन हम लोग लेके अब कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, मान लिए कि हम लोग एक फोर्स एक्ट कर रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट पे। जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें हम लोग क्या किए, इसे एफ फोर्स लगाते हैं और ये ऑब्जेक्ट जो है बच्चों डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ तक आ जाता है, डिस्प्लेस करता है एस डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है किसका डायरेक्शन में, ये फोर्स का डायरेक्शन में। ठीक है, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शंस क्या चिल्ड्रन की सेम है। ठीक है, तो कंसीडर यहाँ क्या करते हैं बच्चों, देखो दो चीज़ कर लिए, एफ फोर्स हो गया, एस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट। तो लेट वी वर्क डन, डब्लू वर्क डन होता है। तो यहाँ क्या है, देखो डिफाइन वर्क टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। यानी वर्क डन जो हो गया बच्चों, क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी डब्ल्यू इजकल टू एफ एस, ये हमारा फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, यहाँ क्या है बच्चों, जो होगा डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा फोर्स का डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तभी वर्क डन हमारा कंसिडर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ क्या है, दस द वर्क इज डन by force acting on an object is equal to the magnitude of force multiplied by the distance moved in the direction of the force। ठीक है, तो डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब देखो वर्क है जो ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। वर्क का हमारा क्या होता है बच्चों, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए आपका स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, यह आपका स्केलर है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ क्या है बच्चों, हम लोग ले लेते हैं कि एफ आप 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट होता है 1 मीटर। तो आपका वर्क डन जो हो गया बच्चों, क्या हो गया, 1 न्यूटन मीटर वर्क डन हुआ। ठीक है, तो यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर हो गया। और इसी यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हियर द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर है, एंड दिस न्यूटन मीटर ऑल्सो कॉल्ड 1 जूल। ठीक है, तो उसको हम लोग 1 जूल बोलेंगे। यानी आप हम लोग का जो फॉर्मूला था बच्चों, यहाँ क्या है, एफ इक्वल टू डब्लू इक्वल टू एफ एस, ये है। अब यहाँ क्या कि 1 न्यूटन फोर्स लगा दिए, 1 मीटर ट्रेवल करता है, तो वर्क डन जो हमारा है 1 जूल हो जाता है। ठीक है, यानी 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है, क्या है, देखिए यहाँ डेफिनेशन आपको मिल गया, डन ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन फोर्स 1 न्यूटन अप्लाई एंड डिस्प्लेस 1 मीटर इन द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स, उसी डायरेक्शन में जाएगा तब। ठीक है, देखो लुक एट द इक्वेशन 10.1 केयरफुली, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द फोर्स और ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो जीरो यदि फोर्स लगाते हैं, ठीक है, व्हाट वुड बी द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो, रिफर टू कंडीशन दैट द स्पेसिफाइड टू द से दैट वर्क इज डन। यहाँ बच्चों क्या है, देखो हम लोग का क्या है, एफ इक्वल टू वर्क डन क्या था, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस है। ठीक है, अब ये जीरो हो जाएगा बच्चों, तो वर्क डन जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब आगे का वीडियो में बच्चों नेक्स्ट हम लोग आगे बाद में डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।